गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। गौरव भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। राहुल गांधी एक बार फिर से विदेशी सरजमी पर भारत की बात कहते हुए नजर आए। जाहिर तौर पर अच्छा तो नहीं कहा उन्होंने, क्या कहेंगे? देखिए, जब राष्ट्र भक्ति की लौ आपके दिल में बुझ चुकी हो, जब आपका मकसद केवल भारत की छवि को खराब करना हो, तो 51 साल के अपरिपक्व पार्ट टाइम नेता ऐसा ही करते हैं। मन में भारत के प्रति घृणा रख के विदेशी धरती पे जाके इस तरह के बेबुनियाद और अनर्गल बयान देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो 135 करोड़ भारतीय हैं वो आज उनकी बात से ना सहमत है और उनके इस बयान की निंदा करते हुए उनको आगे भी सबक सिखाएंगे। और जहां तक भारत की बात है, भारत का भविष्य उज्जवल है, भारत का वर्तमान खूबसूरत है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। आप इसकी तुलना पाकिस्तान से कर देते हैं, श्रीलंका से कर देते हैं, तो पाकिस्तान में आतंकवादी सोच है, जो सोच आज राहुल गांधी की सोच से मिलती है, लेकिन भारत आज विश्व को दिशा दे रहा है। गौरव जी, लेकिन राहुल गांधी को यह क्यों लगता है कि यूक्रेन जैसे हालात लद्दाख में बने हुए हैं? वो कह रहे हैं जो रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है वही चीन भारत के साथ कर रहा है। देखिए, ऐसा है, भारत में यूक्रेन जैसे हालात नहीं है। ये गांधी परिवार की मनोस्थिति है कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और जिस तरह से वहां पे एक सोच की जो है क्लैरिटी नहीं है, वैसे ही गांधी परिवार में भी आज सोच की क्लैरिटी नहीं है। उनको देश के साथ खड़े होना है या देश के लिए इस तरह के बेबुनियाद बयान देने हैं, और ये गांधी परिवार का असली चरित्र है। कई बार ऐसा हुआ है गौरव जी, इस तरह के बयानों को पड़ोसी मुल्कों ने कोट करते हुए अपने देश में एजेंडा बनाने की कोशिश की है। बावजूद इसके राहुल गांधी ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे याद है कि जब अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया, उसके बाद राहुल गांधी का वक्तव्य पाकिस्तान के डोजियर के प्रथम पृष्ठ पे था जो यूनाइटेड नेशंस में दिया गया। इससे पहले भी वो बर्कली गए यूएसए, वहां पे उन्होंने भारत की आलोचना करी। उन्होंने कहा यहाँ का ताना बाना खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत अखंड है, मजबूत है, आगे बढ़ रहा है और उसको राहुल गांधी के ऐसे बयानों का जवाब देना आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बात करने के लिए। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। शहजाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लद्दाख में स्थिति यूक्रेन वाली है, जो चीन भारत के साथ कर रहा है वैसा है रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है। कैसे देख रहे हैं सर आप इस बयान को? देखिए, राहुल गांधी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते बार बार देश का विरोध, देश की सेना का विरोध करने लग जाते हैं। और जिस प्रकार से चाइना का महिमा मंडन करने की इनकी पुरानी आदत है, आज फिर से एक बार चाइना को ताकतवर दिखाने की और उसका महिमा मंडन करने की कोशिश है। और ये जाहिर सी बात है क्योंकि चाइना के साथ इनका एमओयू है, चाइना के आरजीएफ में पैसे आए हुए हैं। जिस प्रकार से इनकी जब सरकार थी तो चाइना के साथ आर्थिक हितों का समझौता किया। डोकलाम के समय चीनी दूतावास के साथ ये चोरी छिपे मिल रहे थे, और अब भी जो सामने आया है कि कार्ति चिदम्बरम किस प्रकार से चाइना के लोगों का वीजा अवैध तरीके से पैसा लेकर बनवा रहे थे, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये आईएनसी नहीं, ये इंडियन नेशनल चाइना पार्टी हो चुकी है। ये चाइना पार्टी बन चुकी है और केवल चाइना की गुणगान और चाइना का महिमा मंडन करती रहती है कांग्रेस पार्टी। और ये चाइना इतना क्यों ताकतवर दिखाने की होड़ में रहती है, ये केवल राहुल गांधी को और उनके एमओयू में लिखा होगा। परंतु सवाल ये पैदा होता है, बार बार विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने की भी ये एक जो साजिश है भारत बदनामी गैंग का, तो ये आज फिर से इसका एक नमूना दिखाई दे रहा है। हाँ शहजाद, मैं क्यूरियस इस बात को लेकर हूं कि अगर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता जुड़े या फिर कांग्रेस से बात करें तो वो इस पर डिफेंड कैसे करेंगे, लेकिन क्या राहुल गांधी वाकई में इस मामले की गंभीरता को नहीं समझते कि आप विदेशों में जाकर अगर भारत की इस तरह की छवि पेश करेंगे तो कई देश तो इंतजार ही कर रहे हैं कि भारत की कैसे छवि को मटियामेट किया जाए? देखिए, दुख की बात है कि एक नेता विपक्ष के होने के नाते भारत की
भारत के लोकतंत्र और भारत के जो पूरा इमेज है उसको बरकरार रखने के बदले बार बार केवल और केवल अपने परिवार हित और अपने दल हित को ऊंचा रखते हैं और राष्ट्र हित के साथ समझौता करते हैं, राष्ट्र नीति पर राजनीति करते हैं। और इसीलिए ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अमेरिका जाकर, जर्मनी जाकर भारत के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ राहुल गांधी ने इसी प्रकार से बयान दिया है। और ये दिखाता है कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते आज ये लोग भारत का ही विरोध करना शुरू कर दिया। शहजाद, लेकिन अगर कंपैरिजन कर भी रहे हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं? यूक्रेन और लद्दाख का कंपैरिजन कर रहे हैं, जबकि हमने कई मौकों पर, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे वो चीन की कई घाटियां हो, हमने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा है। हमने उनको उनका आईना दिखाया है, वो कहां स्टैंड करते हैं, हमने ये बार बार बताया। और ये ना सिर्फ हमारी सेना ने बताया है, बल्कि हमने कूटनीतिक अंदाज में भी चाइना को जवाब दिया है। तो ये तो हर मोर्चे पर भारत पर सवाल खड़े करने जैसा है। देखिए, ये सवाल इसलिए खड़े किए जाते हैं ताकि भारत की सेना के मनोबल पर हमला किया जा सके, उस पर आक्रमण किया जा सके। और ये पहली बार नहीं है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, इन्होंने सवाल उठाए, बालाकोट स्ट्राइक हो, उस पर सवाल उठाए, पुलवामा का दोष भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर डाला। तो बार बार चीन को ताकतवर दिखाना और भारत की सेना के मनोबल पर चोट करना, ये राहुल गांधी की पुरानी आदत है, कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत बन चुकी है। ये भारत का विरोध करते हैं, भारत की सेना का विरोध करते हैं, एक व्यक्ति के विरोध। सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रंजीता हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, जो कि कांग्रेस बीट को देख रही हैं। रंजीता, ये राहुल गांधी का बयान कैसे पूरा देश किस परिप्रेक्ष्य में देखेगा या समझेगा? क्योंकि देश की संप्रभुता की बात, जिस देश पर सब गौरवान्वित करते हैं, उसकी बात विदेशों में जाकर करना और ये कहना कि हम चीन के सामने किसी भी मायने में छोटे आके जा रहे हैं, कैसे देखेगा देश? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी ने ये पहली बार नहीं किया, ये बिल्कुल सही है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने विदेशी मंच पर कई बार चीन द्वारा किए गए अतिक्रमण को जो है वो उठाया है। इस बार मामला इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि 3 दिन पहले 3 दिन का चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी उदयपुर में करती है और अपने जो डिक्लेरेशन है उसमें भी चीन का जिक्र कर रही है कांग्रेस पार्टी। उसका ये कहना है कि चीन जिस तरह से अतिक्रमण कर रहा है, सरकार से हम बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर ढुलमुल रवैया अपनाती है और इस पर सही क्या अभी जो स्टेटस है वो सरकार बताने में नाकाम है, लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। ये तो हो गया देश की बात, लेकिन इसी तरह के कुछ बयान और इससे कुछ आगे बढ़कर राहुल गांधी ने जो विदेशी मंच पर कहा है उसकी आलोचना हो रही है। बीजेपी और तमाम जो पार्टियां हैं वो राहुल गांधी पर हमलावर है। सरकार का ये कहना है कि राहुल गांधी तमाम जो चीजें हैं वो भारत के अंदर कहें, क्योंकि ये देश का मामला है और विदेशी मंच पर जाकर इस तरह की बातों का प्रयोग करना ये देश की संप्रभुता, देश के जो चीजें हैं उसको विदेशी मंच पर कहीं ना कहीं उजागर करने जैसा है और देश को नीचा दिखाने जैसा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी का चीन को लेकर एक जो स्टैंड है वो पूरी तरह से साफ है। वो सरकार से भारत के अंदर भी सवाल कर रही है, संसद के अंदर भी सवाल कर रही है। और आज जब राहुल गांधी को मंच मिला है लंदन में अपनी बात रखने का, वहां और भी दूसरे भी पार्टी के नेता पहुंचे हुए थे। उसमें तेजस्वी यादव मौजूद थे, टीएमसी की सांसद उसमें मौजूद थी, सलमान खुर्शीद जो पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो ये तमाम नेता वहां थे और राहुल गांधी को जब मंच मिला 32 से 42 मिनट राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है और उसमें कई चीजों का जिक्र उन्होंने किया है। वही सवाल है रंजीता कि अगर देश के मुद्दों को लेकर चिंतित है राहुल गांधी, तो यहां पर सरकार से सवाल पूछें, यहां पर पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाएं, लेकिन सवाल ये कि विदेशी धरती पर यह सवाल क्यों?